हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इससे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखे, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से वो देख सकता है। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो हम आज स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। द नंबर दैट डिवाइड्स द अदर नंबर एग्जैक्टली लीव्स अ रिमाइंडर एज 0, इट इज़ कॉल्ड द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। वो नंबर जो दूसरे नंबर को, अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर को एक्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब अगर उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तब हम कहेंगे वो इसका फैक्टर है। जैसे हमारे पास अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 3, 2 और 6, यहाँ पर 2 6 का फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 और 6, यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब हमने 3 से 6 को डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 0, इसलिए 3 इसका फैक्टर है। अगर हम 2 से भी करेंगे, यहाँ पर यह आ जाएगा हमारे पास 3 2 और 6, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, मतलब 2 भी 6 का फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है। हम अब क्या है, हमें समझ, वो वाले नंबर्स जिनसे दूसरे नंबर बन जाते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं, और ये इनका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। ये इनका प्रोडक्ट कहलाता है। अब हम लेंगे कोई और नंबर, जैसे हमारे पास लेंगे 15, हम बोलेंगे 15 के फैक्टर्स क्या हैं। हम लिखेंगे 15 किससे बनता है, 15 1 और 15 हो गया, 1 इसका फैक्टर है, 15 भी इसका फैक्टर है। अब हम लेंगे 3 5 और 15, उसके बाद हमारे पास लेंगे 5 3 और 15, 1 5 और 15, मतलब हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं 1 3 5। इन्हीं को हम यहाँ पर रिवर्स में ले लेते हैं। अब हमारे पास 15 के फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स ऑफ 15 वो आ गया हमारे पास 1 3 5 और 15, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है फैक्टर्स के बारे में। पहली बात क्या याद रखनी है, 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर हम लेंगे 1 हर एक का फैक्टर है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, हम निकालेंगे 3 के फैक्टर्स। 3 का फैक्टर क्या है, 3 1 और 3, 1 3 और 3, यहाँ 1 इसका फैक्टर है। अगर हम लेंगे 5 5 1 और 5 1 5 और 5, यहाँ भी 1 आ गया। इसका मतलब 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। पहली बात हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात हमने याद रखनी है, एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे यहाँ पर 6 के फैक्टर हम निकालेंगे, 6 1 और 6, 1 6 और 6, 2 3 और 6, 3 2 और 6। यहाँ पर हमने देखा 1 भी 6 का फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है, 1 6 का फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है। मतलब अपना आप हर नंबर का फैक्टर होता है। पहली बात होता है 1 हर एक का फैक्टर है। दूसरी बात है हमारे पास अपने आप हर एक का फैक्टर है। जैसे 6 से 6 6 का फैक्टर है, क्योंकि 6 6 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। 1 से हम अगर 6 को डिवाइड करेंगे, 1 से भी इसको डिवाइड होगा, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। मतलब 1 भी इसका फैक्टर है और अपने आप भी इसका फैक्टर है। दो बातें हमें याद रही, 1 हर एक का फैक्टर है और अपना आप हर एक का फैक्टर है। नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। जो हमारे पास नंबर के फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है 8, हम फिर लेंगे 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8, मतलब 4 ही इसके फैक्टर्स हैं। ये फाइनाइट है क्योंकि हम 4 तक जा सकते हैं। 4 लिमिटेड नंबर है, फाइनाइट नंबर है, ठीक है। इसके इनफाइनाइट फैक्टर्स नहीं होते। फैक्टर जो हमारे पास नंबर्स के वो होते हैं फाइनाइट। जैसे 6 के फैक्टर्स हम लेंगे, वो है 1 2 इसका फैक्टर है, 3 भी है और 6, मतलब इसके 4 ही फैक्टर्स हैं, मतलब वो फाइनाइट हैं। इनफाइनाइट हो गया अनलिमिटेड, फाइनाइट हो गया लिमिटेड। यहाँ पर 4 ही हैं जिनको हम गिन सकते हैं। हर एक नंबर के फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। अब हमें और एक क्या बात याद रखनी है, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 9 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो है 1 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है और 9 इसका फैक्टर है। यहाँ पर 1 के बगैर यहाँ लिखता है एक्सेप्ट 1। अगर हम 3 लेंगे, 3 के अपने फैक्टर्स निकालेंगे, 3 के फैक्टर्स हैं 1 और 3। इसका मतलब हर एक नंबर जो किसी का फैक्टर है, 9 का फैक्टर 3 है, 3 के अपने फैक्टर से कम 2, कितने कम से कम 2, 1 और अपना आप। यहाँ से हमें प्रूव हो गया। अगर हम 9 लेंगे, 9 के फैक्टर्स फिर आएगा 1 3 9, ये यहाँ बोल रहा है 8 लीस्ट हो गया कम से कम।
इसमें 1 एंड इटसेल्फ ज़रूरी है, यहाँ 1 एंड इटसेल्फ ज़रूरी, 1 और 9 इसका फैक्टर है। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 होंगे। हर एक नंबर जिसके फैक्टर्स हैं उनके फैक्टर्स भी कम से कम 2 होते हैं। 1 के अलावा, 1 हर एक का फैक्टर, इसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं उनके भी अपने 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ये था हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स के बारे में कुछ बातें। अब हम देखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर और एनी अदर नंबर। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे 2 3 और 6, 3 3 और 9। ए मल्टीपल ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एक मल्टीपल क्या होता है? जो हमें प्रोडक्ट मिलता है व्हेन ए गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। जब गिवन नंबर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमें मिला ये इनका बन गया मल्टीपल। जो हमें प्रोडक्ट मिला 9, ये इनका मल्टीपल कहलाता है। मतलब 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमें रिजल्ट मिला वो इनका मल्टीपल कहलाता है। विद द सेम नंबर और एनी अदर नंबर, जैसे हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 6, 6 इनका मल्टीपल है। अब मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें निकालते मल्टीपल्स ऑफ 3, हम लिखेंगे 3 का टेबल, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12 सो ऑन। यह हमारे पास ऐसे हम निकालते हैं मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स। मल्टीपल क्या होता है? जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इनका मल्टीपल कहलाता है और ये 2 इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। अब मल्टीपल्स के बारे में कुछ बातें हमें याद रखनी है। पहली बात हमने याद रखनी है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर आर इनफिनाइट। जो हमारे पास मल्टीप्लाइज होते हैं नंबर्स के, वो होते हैं इनफिनाइट। जैसे हम लिखेंगे 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स क्या आते हैं? 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है, सो ऑन। मतलब इसके जो मल्टीपल्स हैं वो इनफिनाइट हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम लिखते जाएंगे, जितने भी हम लिखेंगे लिखते जाएंगे, वो कभी ख़त्म होने वाले नहीं। इसलिए हम कहेंगे जो मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हमारे पास है, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 4 के मल्टीपल्स, 4 8 12 16 सो ऑन। यहाँ पर हमें मिला 4 के मल्टीपल्स या उसके बराबर या उससे बड़े हैं, लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं? या उसके बराबर या उससे छोटे। मल्टीपल्स होते हैं या उसके नंबर के बराबर या उससे बड़े। यहाँ 4 बराबर है, 8 इससे बड़ा है, 12 बड़ा है, 16 जितना हम आगे जाएंगे वो इससे बड़े ही होंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर हम लेंगे यहाँ पर 6 का पहला मल्टीपल है 6c, फिर है 12, फिर है 18, फिर है 24 सो ऑन। ये हमारे पास इसके मल्टीपल्स हैं, लेकिन पहला मल्टीपल नंबर इटसेल्फ है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल है। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 हर एक का मल्टीपल है। जैसे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। मतलब 3 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आएगा, मीन्स ये हर एक का मल्टीपल है। यहाँ पर भी ये मल्टीपल है। 0 तो हर एक का मल्टीपल, लेकिन 0 किसी का फैक्टर नहीं है। 0 किसी का फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट हमारे पास 0 के। हम लेंगे 0 ज़रबे 0 इक्वल टू 0। 0 इसका फैक्टर है, 0 इसका फैक्टर है। मीन 0 किसका फैक्टर है? 0 का फैक्टर है। 0 और किसी का फैक्टर नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।